नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमर साथ। आज बात मदरसों पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों मदरसा बोर्ड को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ सरकार भी मदरसा बोर्ड को समाप्त कर सभी मदरसों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट भी मंगाया है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो प्रदेश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल उत्तराखंड में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लागू होने के बाद मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया था और सभी मदरसों के लिए नई शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी मॉडल पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है कि इस कदम से मदरसों में विज्ञान, गणित और अन्य आधुनिक विषयों को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने में भी मदद मिलेगी। वहीं इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद भी गहरा गया है। कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ये कदम अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक शिक्षा पर असर डाल सकता है। क्या मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला शिक्षा के आधुनिकीकरण की पहल है या एक सियासी कदम, और कहीं इस फैसले से ड्रॉप आउट तो नहीं बढ़ जाएगा? आज इसी की चर्चा करेंगे। सवाल इसी के इर्द गिर्द होंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। अभी उत्तराखंड के संदर्भ में मेरे को जानकारी है, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है कि यहाँ से कोई ऐसा प्रस्ताव मांगा गया है। मैं उसकी जानकारी लेकर के कुछ क्या मानते हैं, ऐसा होना चाहिए? क्या समय की जरूरत? शिक्षा के स्तर बेहतर हो, एकरूपता हो, ये हम चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 13 साल से केंद्र में है और राज्यों में भी कई सालों से है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फैसला लेना है तो ले लेती है, लेकिन किसी फैसले में लड़ाई लड़ाना है, किसी फैसले में आग लगाना है, उस बात को भड़काने का काम करती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी टूल के रूप में धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, और इन बातों में उनको मजा इसलिए आता है कि ज्वलंत मुद्दे पर देश बात मत करे। आज महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, अराजकता पर कोई चर्चा नहीं। बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं सिख ईसाई की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में है। नियम योजना बनाना है वो बना सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण वो बनाना चाहते हैं वो वातावरण इस देश के लिए ठीक उचित नहीं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार में ज्वाइन कर चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत करूंगा आपका अनादि टीवी पर। और देखिए, जिस तरह से चर्चा छिड़ी है उत्तराखंड के बाद कि उत्तराखंड में अब 1 जुलाई से 2-3 दिन पहले ही लागू हो गया है, प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य सभी मदरसों को होगा और मदरसा बोर्ड को तो लगभग पूरी तरह भंग कर दिया गया है। क्या फायदे, क्या नुकसान, और क्या ऐसा जो है पॉसिबल भी हो पाएगा छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में? अभिनय जी, अभी इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार का क्या निर्णय है, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है जी। न कोई अधिकृत घोषणा की गई है। केवल संभावनाओं पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी चर्चा हम कर रहे हैं वो संभावनाओं पर ही आधारित है, उसका कोई अस्थायित्व तो नहीं है। रही बात उत्तराखंड का जो मसला है, उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड भंग करके, जैसा आप बता रहे हैं, एक नया अधिनियम अल्पसंख्यक से शिक्षा से संबंधित उन्होंने बनाया और मदरसा बोर्ड को उससे, या मदरसे के जो संचालित हो रहे हैं उनको उससे एफिलिएशन करने का निर्देश दिया है। तो आप देखिए, 2 चीजें, मदरसों की स्थापना, मदरसा बोर्ड की स्थापना उस उद्देश्य से हुई थी कि जहां अल्पसंख्यक समाज के गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते थे, और अपने संविधान में अनुच्छेद 30 में इसके लिए बाकायदा अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है कि वो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज देश में RTE लागू है। RTE के तहत सभी बच्चों को एक समान शिक्षा, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, अन्य विषय जैसे तकनीकी जानकारी प्रदान करना है, बच्चों को शिक्षित करना है। लेकिन मदरसों में आज भी केवल अरबी, उर्दू या धार्मिक शिक्षा तक ही उनको केंद्रित बना करके रखा गया है। तो हम तो ये कहेंगे
कि मदरसा बोर्ड भंग करना नहीं है, बल्कि मदरसे बोर्ड का ये पुनर्गठन है, उसका आधुनिकीकरण है। अगर इस दिशा में सरकार कोई काम करती है तो कोई गलत नहीं है। सिर्फ एक बिंदु का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार को इसके पहले सभी पक्षों से, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम संगठनों के पक्ष हो, मदरसा बोर्ड से संबंधित पक्ष हो, उनसे संवाद करें, उनका भी पक्ष जाने और अपनी बात भी उनको बताएं कि इससे क्या बेहतर हो सकता है, बच्चों को शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारा जा सकता है, उनको हम मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं, ये चीजें उनको भी बता करके सहमत करें। तो मेरे ख्याल में कोई राजनीति का विषय नहीं है, यह एक अच्छी व्यवस्था की दिशा में जो बढ़ता कदम है, उसमें सभी को साथ आकर के अपना अपना पक्ष बताना चाहिए कि भाई ये कमी है, ये दूर होना चाहिए, ये गलती है, ये सुधार होना चाहिए। इस विषय में अगर बात हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है, इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। लेकिन रमेश जी, बात यहाँ आती है कि अगर हम मदरसा बोर्ड या इस तरह की चर्चा भी कहीं छिड़ती है तो लोग शिक्षा से हटकर, शिक्षा स्तर से हटकर और मुख्य तौर पर साक्षरता से हटकर राजनीति की तरफ इस मामले को धकेल दिया जाता है। ड्राइविंग सीट पर राजनीति आ जाती है, शिक्षा तो कहीं पीछे छूट जाती है, साक्षरता कहीं पीछे छूट जाती है। इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इतने सालों से देख रहे हैं जो पूरे देश की अगर हम बात करें तो साक्षरता जो प्रतिशत सामने आता है मुस्लिमों में वो काफी कम है, लगभग 60% के आसपास, 50% के आसपास आता है और महिलाओं में ये और कम हो जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों की जो जनसंख्या है वो कम है, इसके बावजूद भी साक्षरता प्रतिशत छत्तीसगढ़ में भी प्रतीकात्मक तौर पर कम है। क्या कारण इसके? देखिए अभिनय जी, ये क्या है, रहन सहन, आपका वातावरण, ये किस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं, मुस्लिमों में एक जो उच्च अपर क्लास का जो मुस्लिम है, जिनके घर के बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनका परिवार शैक्षणिक मामलों से जुड़ा हुआ है, आप उनके परिवार में देखें तो साक्षरता का दर मेरे ख्याल से 100% दिखेगा। और मुस्लिम समाज में ही, या मैं अन्य समाज की भी बात करूंगा, कि उसमें जो एक धड़ा ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जो कम समय में, छोटे समय में जीविका की राह देखने के लिए कोई व्यवसाय शुरू कर देता है, कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देता है, वो अपने बच्चों को शिक्षा से की धारा से जोड़ने के बजाय अपने काम में जोड़ने की प्राथमिकता देता है। उस कारण आप देखेंगे जो प्रतिशत बता रहे हैं, ज्यादातर ऐसे ही परिवारों के कारण वो प्रतिशत गिरा हुआ है। और उनको ये समझ में है कि हम बहुत पढ़ा लिखा के बच्चों को क्या करेंगे, हम रोजी रोजगार से जोड़ लेंगे, 4 पैसे कमाएंगे, जीवन चलेगा, जीवन गुजर जाएगा। तो इसके लिए उस समाज के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि जो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो जीवन में और भी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो ये समझ न होने के कारण ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ये इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, बिल्कुल ये सामान्य समझ की बात है। मैं आपको बताऊं, सन 2000 के पहले हिंदू समाज, अन्य समाज के लोगों में भी यही दशा थी। बहुत कम परिवार के बच्चे स्कूल से जुड़ पाते थे, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी, लोगों में एक अच्छा मूवमेंट दिखा, लोग बच्चों को स्कूल भेजने लगे और उसकी उपलब्धियां उनको मिल रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार का भी प्रयास होना चाहिए, समाज का भी प्रयास होना चाहिए, और जो इस व्यवस्था से जुड़े उस समाज के अगड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी काम करने की जरूरत है, तब जाकर के ये सुधार संभव हो सकेगा। जी। लेकिन रमेश जी, सबसे बड़ी बात यह भी सामने आती है कि जो आपने जागरूकता की बात कही, क्योंकि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने तक का या फिर शिक्षा सिर्फ किसी रोजगार तक पहुंचने का एक जरिया नहीं, बल्कि बहुआयामी एक तरह से जो है विकास की तरफ आपको लेकर के जाता है। ये उन लोगों तक पहुंचाना भी अपने आप में बड़ी बात है। इसके लिए प्रयास कोई करते हुए नजर नहीं आता, ना ही कोई करना चाहता है, क्योंकि कहीं आप किसी भी एजेंडे में ये नहीं सुनते कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए,
उनका एजेंडा राजनीति पर ज्यादा जो है फोकस्ड रहता है। ऐसे में क्या इसके कारण रहते हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि कैसे उनको उस जागरूकता के विंडो तक भी पहुंचाया जा सकता है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि सभी समाज में, मैं कह रहा हूं कि जो भी पॉलिटिकल लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, जब आप देखें, अगर उनका कोई विजन होता है, उनके जीवन में, अगर उनके मन में ये विषय है कि हम समाज में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, हमको दिशा में काम करना है, तो आप देखेंगे कि वो इस दिशा में काम करते हैं लोग। लेकिन आज का जो दौर है उसमें ज्यादातर व्यवसायीकरण की ओर बहुत तेजी से रुझान हो गया है। जो लोग राजनीति में आते हैं वो रातों रात करोड़पति बन लेना चाहते हैं, वो बड़ी गाड़ी से घूमना उनको पसंद है, बड़े बड़े दौरे करना उनको पसंद है। छोटे समाज के लोगों में जाने की उनकी कभी जरूरत वो अपने को नहीं समझते। वो कोई बदलाव का उनके पास ये नहीं है, ना ही उनके पास ये विजन है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उनका नाम याद करें कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये क्रांति फैला दी, शिक्षा के क्षेत्र में ये बदलाव ला दिया। तो ये एक जो व्यापारीकरण का जो परिदृश्य बन गया है, वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी जो आप चर्चा कर रहे थे, आप देखें कि सरकार ने अपनी ओर से ये घोषणा कर रखी है, व्यवस्था भी कर रखी है कि शिक्षा मुफ्त है। लेकिन आप देखें सरकारी स्कूलों में सामान्यतः अगर थोड़ा सा भी जागरूक परिवार है तो वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजता, क्योंकि वहां वो जानता है कि वो उस स्तर की पढ़ाई नहीं होती और वहां केवल अनावश्यक बच्चों को रखा जाता है। उसके बजाय वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ले जाता है। प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है कि सामान्य आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं, समस्याएं ऐसी हैं जो एक बीच में खाई पैदा कर देती हैं और उस खाई के चलते एक वर्ग जो है शिक्षा से अछूता रह जाता है और एक वर्ग शिक्षा से जुड़ जाता है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जी। अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवधेश जी, पहले तो बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर आपका। अवधेश जी, ये सवालों की शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूंगा। देखिए, हमने यहाँ राजनीति की बात करी कि राजनीतिक पहलू इसका क्या है, लेकिन अगर हम राजनीति से हटकर बात करें तो अपने आप में जो अल्पसंख्यक मोर्चा या फिर उसके जो संगठन होते हैं वो जो है मजहबी तालीम पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि शिक्षा सुधार या साक्षरता स्तर कैसे सुधारा जा सकता है। इसके क्या कारण, और अगर जागरूकता की बात है तो कितने बड़े वाहक ये हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मजहबी तालीम की बात करें तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों में जो मदरसा शिक्षा की बात आप तो उसकी ओर कर रहे हैं जी। लेकिन जहाँ तक व्यापक पैमाने पर हम बात करें तो वहाँ पर जो है सो अल्पसंख्यकों की शिक्षा में क्रिश्चियन मिशनरी की भी शिक्षा आती है। तो डिपेंडिंग अपन की मतलब ध्येय ये रहता है कि बच्चों को जो है तो शिक्षा दी जाए, उसके साथ ये भी हो जाता है उसको धार्मिक शिक्षा दी जाए। तो जब ये धार्मिक शिक्षा का जब धार्मिकीकरण होने लगता है तब वहां से चीजें थोड़ी डिटोरिएट होती है। लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि आपने जो रिसोर्स रखा है। पहले जो गुरुकुल का जो सिस्टम था उसमें ये होता था कि जो व्यक्ति गुरु होता था वो काफी मतलब अपने क्षेत्र का महारथी होता था, चाहे वो धनुर्विद्या हो या ज्ञान की बात हो या अध्यात्म की बात हो। और फाइनली जो है सो उसका ये होता है था कि लास्ट उसको गुरु दक्षिणा देना पड़ता था। तो अब वो ट्रेंड को जो है सो मतलब बाजारीकरण की मैं सुन रहा था कि बाजारीकरण के आने के बाद जो वो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है और जो सरकारें थी वो एक प्रकार से जब कैंपेन चला कि जो बच्चे जो डाउन टोडन है उनको भी शिक्षा दिया जाए, ये हुआ कि शिक्षा का सरकारीकरण हो गया। उसमें आप क्वालिफाइड टीचर्स तो रख रहे हैं लेकिन उनकी मॉनिटरिंग की सिस्टम नहीं है, बाद बाकी सारी सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं। तो जिसके कारण जो है सो जो डाउन टोडन है, क्योंकि बाजारीकरण जब आप शिक्षा का करते हैं तो जिनके पास पैसा होगा वो अच्छी शिक्षा लेगा, जिनके पास नहीं होगा वो तो या तो सरकारों के रहम करम पर जिंदा रहेगा या फिर वो मदरसा शिक्षा की ओर मूव करेगा। तो इन सब में ये हो जाता है कि मदरसा शिक्षा के लिए जब वो मूव करेगा तो वो डिपेंड करता है कि डोनर कौन है, फंड कौन कर रहा है, कहाँ से फंड आ रहा है।
डेफिनेटली जो मदरसा शिक्षा में अगर फंड आ रहा है और भारत में जो मदरसा शिक्षा की हम बात करें तो उसके दो पहलू है, जिसमें एक्सपर्ट्स लोग जुड़े हैं, जैसे सियाओं के मदरसे में जो है सो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा का स्तर थोड़ा ऊपर होता है, और जो सुन्नी मदरसाएं हैं उसमें जो शिक्षा दी जाती है उसका मदरसा का मतलब शिक्षा का स्तर थोड़ा लो होता है, क्योंकि फोकस ये होता है कि आपने किसको शिक्षा के लिए रखा है, कौन शिक्षा दे रहा है और उसका फंडिंग कैसा है। अगर व्यक्ति जो फंड करने वाला हाईली रिलीजियस है और वो ये चाहता है कि उसका उद्देश्य अगर भटका हुआ है, तो जिसके कारण हम आए दिन सुनते रहते हैं कि पर्टिकुलरली इस धर्म के व्यक्ति जो है सो वो फलाने मदरसे में पढ़ा था, वो टेररिस्ट निकला या कुछ इस प्रकार की चीजें निकला, तो वो कुल मिला के ये डिपेंड करता है कि फंड कौन कर रहा है और मॉनिटरिंग कैसा है। और जब मॉनिटरिंग जो है अगर वो सही तरीके का नहीं होगा, उसमें जो है क्योंकि जब अल्पसंख्यकों की शिक्षा होती है तो उसमें क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो वहां मॉनिटरिंग सिस्टम जब कमजोर पड़ता है तो इस प्रकार के जो उसके प्रोडक्ट निकलते हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर वही दिया जा रहा है, उसको साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलपमेंट करने के जगह पर उस पर रिलीजियस टेम्परमेंट डेवलपमेंट, कंजर्वेटिव टेम्परमेंट डेवलप होता है। तो डेफिनेटली वहां से पढ़ के भी जो व्यक्ति आता है वो उसका टेम्परामेंट उसी है, जबकि शिक्षा का टेम्परामेंट ये है कि शिक्षा आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है, वो आपको ये मौका देता है कि वो व्यक्ति सोचे जो उसके सामने में जो रखा हुआ चीज है वो क्या है, उसका क्या मायने है, उसका फर्दर लॉन्ग टर्म सोसाइटी के हित में उस पर्टिकुलर चीज का क्या फायदा होगा। तो इन सारी चीजों से जब वो चीजें डिरेल होती है, तो मैंने पहले कहा कि फंड कौन कर रहा है, मॉनिटरिंग उसकी कैसी है और मैनेजमेंट कैसा है, ये तीन चीज से डिसाइड होता है। और भारत में देखिए किसी चीज का सरकारीकरण का ये मतलब नहीं होता कि उसकी क्वालिटी खराब हो जाए। जेएनयू जैसे संस्थान जो है तो भारत में रहे उच्च शिक्षा में, जहाँ पर जो है तो अच्छे स्कूलों से जो बच्चे हैं तो वहाँ बिल्कुल जेएनयू जैसे संस्थान है। अवधेश जी, इसी के साथ क्या कहते आपके केंद्रीय विद्यालय से लेकर जहां से हर साल सीबीएसई के टॉपर्स निकलकर सामने आते हैं, तो अपने आप में ऐसा नहीं है कि सरकारी व्यवस्था हमेशा खराब ही होती है। लेकिन अगर हम प्राधिकरण की बात करें, रमेश जी आपके पास आऊंगा मैं, कि प्राधिकरण अगर बनता है भविष्य में तो इसके क्या हमें जो है चूंकि आप अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आरोप इस पर बहुत लगाए जा रहे हैं कि जो है उन्हें उनकी मजहबी तालीम से हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए इस तरह के प्रयास सरकार करने की कोशिश कर रही है। नहीं अविनय जी, सबसे पहले तो एक भ्रामक नैरेटिव ये सेट किया जाता है कि मदरसे धार्मिक शिक्षा के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है। उन लोगों को समझना चाहिए कि मदरसे गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए जुड़े हैं, धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं बने हैं। ये मसला तो धार्मिक है ही नहीं, शिक्षा की बात होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा की बात नहीं होनी चाहिए। आज देश में हम धार्मिक शिक्षा दे करके धार्मिक शिक्षा को मान्यता कहाँ मिलती है? किस परीक्षा में वो शामिल होंगे, कहाँ बैठेंगे, किस कंपटीशन में जाएंगे? आज आप देखेंगे, अभी आपने कई अच्छे संस्थानों की बात किया, आप देखिए अल्पसंख्यक समाज के बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में मुस्लिम समाज के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जेएनयू में समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चे मदरसे से पढ़ के निकल के नहीं आए हैं, वो सामान्य धारा से निकल करके आए हैं। तो जो मदरसों का कंसेप्ट ये था कि जो अल्पसंख्यक समाज में गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो ऊंचे बड़े विद्यालयों में जहां जो नहीं जा पाते थे, उनके लिए मदरसे की स्थापना की गई कि मदरसे के माध्यम से उस गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो मसला यह है कि मदरसे के आधुनिकीकरण करके, उनको एकीकरण करके, मैं भंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्गठन, आधुनिकीकरण या एकीकरण की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करके उनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए और वहां के बच्चों को भी हम मुख्य धारा की जो शिक्षा है, विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, इवन मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस व्यवस्था में भी उर्दू शिक्षा भी है, तो आप उर्दू शिक्षा भी वहां जोड़ लीजिए। तो ये कहना कि केवल धार्मिक तालीम से हटाया जा रहा है,
तो मदरसे का मतलब धार्मिक तालीम देना है ही नहीं। ये तो गलत बात। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुधार की तरफ इसको ज्यादा प्रमोट करना जरूरी है। हालांकि अभी राज्य सरकार की ओर से इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन देखने से और जो जिस तरह से उत्तराखंड के मॉडल को लागू करने की बातें सामने आ रही हैं, तो ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक इस मॉडल को बनाया जाता है या पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रमेश जी, बहुत शुक्रिया अवधेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मदरसा बोर्ड को लेकर खत्म करने की अभी सुर्खियां सामने आई हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इस तरह की जो है प्लानिंग की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।